नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर आप सबको बताऊंगा व्यापार में हो रही हानि के बारे में कि वो कौन से ज्योतिषीय योग होते हैं कुंडली के अंदर जो व्यापार के अंदर व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं, कर्ज की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, पैसा लगाया हुआ पैसा है वो डूब जाता है, यानी मूल रकम भी वापस नहीं आ पाती, जो पैसा लगाया हुआ होता है एकदम मिट्टी बन जाता है। तो उसके बारे में आज मैं इस वीडियो के अंदर आप सबको विस्तार से बताऊंगा। ज्योतिष के अंदर बुध ग्रह को व्यापार का कारक माना जाता है। बुध है वाणी का कारक तत्व है, उसके पास बुद्धि का कारक तत्व है और व्यापार का कारक तत्व है, और ये तीनों चीज़ें ही व्यापार के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वाणी के अंदर आपका तेज होना चाहिए, वाणी के अंदर आपके मधुरता होनी चाहिए और वाणी के अंदर आपकी कोमलता होनी चाहिए, तभी आप अगले ग्राहक के ऊपर अपना जादुई प्रभाव है वो छोड़ पाते हैं। बुद्धि आपकी एकदम सटीक और आंकलन शक्ति एकदम ज़बरदस्त होनी चाहिए, तभी आपका व्यापार है आगे बढ़ पाता है। तो इन तीन चीज़ों का मुख्य कारक है वो बुध है। वाणी, बुद्धि, आंकलन शक्ति, गणना, हिसाब किताब और व्यापार। व्यापार का जो मुख्य कारक ग्रह हो गया वो हो गया बुध। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि व्यापार के अंदर जो अपन धन इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी जो धन का कारक है, वित्त का कारक है, वो होता है गुरु ग्रह। यानी गुरु को ज्ञान का भी कारक माना जाता है और धन का भी, वित्त का भी कारक माना जाता है। जो व्यापारिक लेन देन वाला जो धन है वो गुरु कहलाता है, लेकिन बैंक के अंदर पड़ा हुआ धन है वो शुक्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो व्यापारिक वित्तीय चीज़ों के जो कारक तत्व है वो गुरु है। और कुंडली के अंदर जो सप्तम भाव, यानी ये लगन भाव है, ये सप्तम भाव हो गया। सप्तम भाव को व्यापारिक स्थान कहा जाता है, बिजनेस का। व्यापार का जो मुख्य भाव होता है वो होता है सप्तम भाव, और सप्तम भाव का स्वामी। कार्य क्षेत्र ये होता है कर्म का कारक। कर्म कारक, कर्म के लिए अपन देखते हैं 10वें भाव को, और 11वां भाव होता है वो अपना लाभ का होता है। यानी व्यापार के अंदर जो लाभ वगैरह हो उसके लिए अपन को 11वें भाव की गणना करनी पड़ती है। तो अगर कुंडली के अंदर व्यापार के लिए बुध ग्रह और गुरु ग्रह और सप्तम भाव का स्वामी अच्छी कंडीशन के अंदर नहीं है तो निश्चित तौर पे व्यापार के अंदर हानि हो जाएगी, लॉस हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगी, दिवालिया निकल जाएगा। और वो कैसे निकलता है मैं बताता हूँ कि अगर कुंडली के अंदर बुध ग्रह है वो राहु केतु के साथ में हो, पीड़ित हो, नीच अवस्था के अंदर हो और डिग्री के अंदर बेहद कमज़ोर हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, बुध है वो शत्रु राशि के अंदर बैठा हुआ हो और अयोग कारक ग्रहों के साथ में युति में हो तो भी व्यापार के अंदर परेशानी उत्पन्न करेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में हो जाए या लगन के अंदर स्थित हो जाए, अपने ही भाव को देखे तो ये एकदम खराब कंडीशन बनती है। या सप्तम का स्वामी चतुर्थ में लगन की डिग्री से ज़्यादा हो, यानी सप्तमेश की डिग्री है वो लगन की डिग्री से ज़्यादा हो तो वो फिर हानिकारक करता है, व्यापार खत्म कर देता है। सप्तमेश अगर नीच हो, पीड़ित हो, राहु केतु के साथ में हो, शत्रु ग्रहों के साथ में हो तो भी व्यापार के अंदर खराब कंडीशन करता है। तीसरी चीज़ कि सप्तम भाव के अंदर अगर 12वें भाव का स्वामी बैठ जाए, छठे भाव का स्वामी बैठ जाए या अष्टम भाव का स्वामी बैठ जाए तो ये व्यापार के लिए हानिकारक स्थिति बनती है। या क्रूर ग्रह जिसको मंगल, शनि, राहु, केतु आदि क्रूर ग्रह माने जाते हैं, उनकी 2 से अधिक ग्रहों की युति सप्तम भाव के अंदर बन जाए तो व्यापारिक तौर पे खराबी की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे कि इस कुंडली में एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि ये कुंभ लगन की कुंडली है, 11वीं जो राशि है वो कुंभ है। कुंभ राशि के अंदर बुध है वो पंचम का भी स्वामी होता है, यहाँ पे ये त्रिकोण का स्वामी है, बड़ा शुभ है देखने में, और लेकिन ये अष्टम का स्वामी भी हो गया। यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई कि अगर पंचमेश ही अष्टमेश हो
ऐसी दो कंडीशन में बनती है। एक तो कुंभ लगन के अंदर बुध है वो पंचम का स्वामी भी होता है, अष्टम का स्वामी होता है, और दूसरी सिंह लगन की कुंडली के अंदर गुरु है वो पंचम का भी स्वामी होता है और अष्टम का स्वामी होता है। ये दो लगन ऐसे हैं जिसके अंदर गुरु और बुध है वो पंचमेश होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं। जब पंचमेश ही अष्टमेश हो और वो लगन के अंदर स्थित हो जाए, 12वें भाव के अंदर स्थित हो जाए या अष्टम भाव के अंदर स्थित हो जाए, तो ये सबसे खराब कंडीशन व्यापारिक तौर पे या धन के तौर पे मानी जाती है। ऐसे लोग हैं धन की हानि करते हैं, व्यापार के अंदर बिना सोचे समझे निर्णय लेके बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वो पैसा है डूब जाता है, व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, दिवालिया निकल जाता है, उसके ऊपर पैसों के चेक के आदि चेक बाउंस आदि वगैरह के केसेज लग जाते हैं या कर्ज के रूप में वो भगोड़ा साबित हो जाता है और उनको कई मामलों के अंदर पुलिस केस, कोर्ट कचहरी आदि के अंदर सामना करना पड़ जाता है। वकील के तौर पे कोर्ट कचहरी के रूप में पैसे बर्बाद होते हैं, वो अलग, और व्यापार के अंदर हानि हो गई वो अलग, कर्ज बन गया वो अलग, यानी चारों तरफ से ऐसा व्यक्ति बर्बाद होने की कंडीशन के अंदर आ जाता है। तो जब भी आप अगर व्यापार करने जा रहे हैं, नया व्यापार के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं, तो 2-3 चीज़ों का मुख्य रूप से ध्यान रखना है। पहले सप्तमेश की स्थिति सही हो, सप्तम भाव का स्वामी है वो अच्छी कंडीशन के अंदर हो, खराब कंडीशन के अंदर नहीं हो, 6-8-12 के अंदर नहीं हो, नीच नहीं हो, सप्तम भाव है वो पीड़ित अवस्था के अंदर नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, व्यापार का जो मुख्य कारक ग्रह बुध है वो नीच नहीं हो, अस्त नहीं हो। बुध ग्रह कई मामले में अस्त हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो शत्रु राशि के अंदर नहीं होना चाहिए और ऐसे नक्षत्र के अंदर नहीं होना चाहिए जो खराब स्थिति उत्पन्न करे। बुध है वो पंचम का स्वामी हो के साथ में अष्टमेश हो, लगन के अंदर 12वें भाव के अंदर, सप्तम भाव के अंदर बैठ जाए, छठे भाव के अंदर बैठ जाए, तो व्यापार के अंदर बिना सोचे समझे या पार्टनरशिप में कोई पैसा इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करना चाहिए, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। प्लस गुरु ग्रह अगर पंचम का और अष्टम का स्वामी हो, धन भाव के अंदर बैठ जाए, लगन के अंदर बैठ जाए या 12वें भाव के अंदर बैठ जाए, अष्टम के अंदर बैठ जाए या चतुर्थ में लगन की डिग्री से ज़्यादा हो, तो व्यापार के अंदर बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का बेहद ख्याल रखने की आवश्यकता है। मैंने अपने ज्योतिषीय जीवन के अंदर बहुत ऐसे लोगों को बर्बाद होते देखा है, जेल जाते देखा है व्यापार के अंदर बर्बादी के कारण, क्योंकि समय पे वो अपनी जो जुबान थी वो पूरी नहीं कर पाए, पैसे डूब गए, कर्जदारों को दे नहीं पाए, चेक बाउंसेज हो गए, जेल काटनी पड़ गई, कोर्ट केस हो गए। तो 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना, सप्तम भाव, सप्तमेश की स्थिति, बुध ग्रह बुध की स्थिति, गुरु ग्रह गुरु की स्थिति। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी कुंडली के अंदर बढ़िया है तो आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, बड़ी ज़बरदस्त आपका व्यापार चलेगा। व्यापार के अंदर चारों तरफ से लाभ ही लाभ की स्थिति बनेगी। लेकिन वहीं अगर बुध गुरु और सप्तम भाव का स्वामी खराब स्थिति के अंदर हुआ तो भी आपको खराब फल देखने को मिलेगा। अब देखना है महादशा कि जब मान लो कि आप अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ऐसे मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर मंगल ग्रह की महादशा चल रही है, मंगल यहाँ पे तीसरे का स्वामी है और दसम का भी स्वामी है। देखने में तो बहुत अच्छी स्थिति देख रही है, मान लो 11वें में बैठ गया मंगल, देखने में बड़ी बढ़िया स्थिति दिख रही है कि मंगल की महादशा लाभ दिलवा के जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि मंगल है 3, 6, 11, यहाँ पे मान लीजिए कि मंगल है वो धन तीसरे का और 10वें का स्वामी होके दूसरे धन भाव में बैठा है और यहाँ पे ये बुध के नक्षत्र में बैठ गया। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, बुध यहाँ पे तीसरे का स्वामी है और पंचम का स्वामी है और अष्टम का स्वामी है और बुध बैठा हुआ है 12वें भाव में। मंगल देखने में ग्रह प्लेनेट लेवल पे बहुत बढ़िया दिख रहा है, लेकिन नक्षत्र लेवल पे उसकी स्थिति खराब हो गई। क्यों? कि वो बुध के नक्षत्र में बैठ गया। बुध है वो पंचम का स्वामी है, अष्टम का स्वामी और 12वें में बैठा है।
कोई भी ग्रह प्लेनेट से ज़्यादा नक्षत्र के फल देगा। नक्षत्र के फल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नक्षत्र गणना ग्रह की गणना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ग्रह की गणना सिर्फ कारक तत्वों के अनुसार आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप इवेंट की तौर पे फल क्या मिलेंगे, प्रभाव क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट में लाभ होगा या हानि होगी, इसका निर्णय है वो नक्षत्र करेगा। तो यहाँ पे मंगल बुध के नक्षत्र में बैठ के व्यापार के अंदर लॉस, हानि, परेशानी, बर्बादी कर देगा। तो ऐसी स्थिति अगर बन रही हो, कोई भी ग्रह की महादशा मान लो आपकी चल रही है और वो पंचमेश और अष्टमेश के नक्षत्र में है और पंचमेश अष्टमेश होके खराब भाव के अंदर बैठा हो, तो बर्बादी के रास्ते खुल जाएंगे। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करें, अपनी कुंडली का विशेष तौर पे सटीक और अच्छी तरह से आंकलन करके ही निर्णय लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी भर की कमाई है। आपका एक गलत निर्णय पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।